सॉरी मुझे कॉल लेनी पड़ गई, आई हैड टू टेक इट। ये देखिए, पहला स्टेप हमने कहा था वैसा ही है जैसे एडिशन में है कि ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज चीज़ के ऊपर अटैक कर देगा। चूंकि मैंने एरो ऊपर से ड्रॉ किया इसलिए ई को मैं इसी वाले कार्बन के साथ जोड़ूंगा। अगर मैंने एरो यूं ड्रॉ किया होता तो इस कार्बन के साथ जोड़ता। ऑलराइट, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी हमारे पास, ये इस तरह की चीज़ आ जाएगी। ये दो इलेक्ट्रॉन्स वैसे के वैसे, बॉन्ड्स वैसे के वैसे, इधर ये हाइड्रोजन लगा हुआ है और साथ ये ई आके लग जाएगा। राइट, इस कार्बन का फॉर्मल चार्ज देखिए, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 2 3 4, 4 माइनस 4 0। और इस वाले कार्बन के ऊपर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 2 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। राइट, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और उसके नतीजे में, और हम एक हमारे पास ये जब इधर से इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो ये डबल इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाई के पास चले गए। राइट, तो हमारे पास ये एक वाई माइनस फिर है। राइट, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है अटैक कर देगा इस हाइड्रोजन के ऊपर। ये डबल बॉन्ड, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, ये एच और वाई एक प्रोडक्ट बन जाएगी, और बेंजीन रिंग यहाँ पे उसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो गई थी, ये रिस्टोर हो जाएगी, और हमारे पास एक एच की जगह पर एक ई लग जाएगा। ठीक है, तो इधर एच वैसे का वैसा जैसे वैसे है। तो ये सब्स्टिट्यूशन हुई है, एडिशन नहीं हुई। राइट, पिछले उसमें तो क्या होता था, एक कार्बन पे एक चीज लगती थी और दूसरे कार्बन पे दूसरी चीज लग जाती थी। राइट, अगर ये एल्कीन होता सिंपल तो इधर ई लगा था इधर वाई लग जाता। लेकिन एरोमेटिक एडिशन नहीं होती, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होती है। जिस कार्बन के साथ ई आके लगता है उसी के साथ वाला जो हाइड्रोजन होता है वो चला जाता है और उसकी जगह पर वाई आके लग जाता है। ऑलराइट, so you have to remember this। जो ये जो बीच में ये जो बना है ना, ये वाला आयन जिसमें कार्बन के ऊपर डबल दो 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 डबल बॉन्ड्स हैं और एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सा डाई इनाइल केटाइन या एरीनियम आयन। ठीक है, और फिर इससे वो डीप्रोटोनेशन हुई और ये अगली फाइनल प्रोडक्ट बन गई। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन क्यों होती है, एडिशन क्यों नहीं होती? इसलिए कि सब्स्टिट्यूशन अगर इधर हो जाती ना, एडिशन हो जाती, यानी अगर वाई बजाय इसके लगने के इधर आके लगता तो उससे एरोमेटिक ना बनता, रही प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। अब ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनी है। राइट, तो इस वजह से ये वाला रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगी, एडिशन नहीं होगी। ऑलराइट, तो इस तरह फिर उन्होंने आगे हर रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया हुआ है। मैं अभी नहीं चाहूँ, अभी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जस्ट हैव अ लुक एट सम ऑफ देम एट लीस्ट। सिमिलर मैकेनिज्म है। राइट, वही स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, वो डबल बॉन्ड अटैक कर रहा है, ये अब आपने खुद ही प्रैक्टिस करनी है इसकी। इधर बुक में दिया हुआ है और हमने आपको जनरल रिएक्शन बता दिया। अब यही प्रिंसिपल हर रिएक्शन पे अप्लाई हो रहा है कि डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है ना बेंजीन के, वो अटैक कर रहे हैं, और जो कार्बन था एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दूसरे के ऊपर वो पार्शली पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज लग रही है। फिर जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है वो अटैक कर देती है उसी हाइड्रोजन पर जो कि उसी कार्बन से लगा हुआ जिसके साथ पहली चीज़ लगी थी, और वो हाइड्रोजन चला जाता है और एरोमेटिसिटी रिस्टोर हो जाती है। पेज 480 पर नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का मैकेनिज्म दिया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिए। नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि उसके 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 उस पर, और फिर उसका ऑक्सीजन के साथ, 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड्स हैं और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो पहले स्टेप पे नाइट्रो ग्रुप उधर आके लगता है, फिर दूसरे स्टेप में वाटर अटैक करता है, एच चला जाता है, H3O पॉजिटिव, और नाइट्रोबेंजीन बन जाती है। तो ये सिंपल 2 स्टेप रिएक्शन है। यही मैकेनिज़्म आप अडॉप्ट करेंगे। इसके बाद मैकेनिज़्म 13.2 देखिए, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में पहला स्टेप वही है, सल्फर ट्राईऑक्साइड है वो ऐड हो जाता है कार्बन पर, सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर, और एक साइक्लोहेक्सा डाइइनाइल कैटायन बनता है। राइट, साइक्लोहेक्सा डाइइनाइल कैटायन बना, और फिर उसके ऊपर हाइड्रोजन सल्फेट आयन अटैक करता है, हाइड्रोजन चला जाता है और बेंजीन सल्फोनेट आयन बन जाता है। लेकिन अब इस केस में फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनी, बेंजीन सल्फोनेट आयन बना।
और फिर ये एक हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर लेता है और इससे बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है, एक स्टेप एक्स्ट्रा। ऑलराइट, हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन, ये भी बिल्कुल उसी तरह का रिएक्शन है। बेंजीन का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, तो आयरन ब्रोमीन कॉम्प्लेक्स है, राइट, आयरन ब्रोमीन कॉम्प्लेक्स है। तो FeBr3, FeBr3, FeBr3 और प्लस ब्रोमीन, राइट। तो इसके नतीजे में ये इस ब्रोमीन के ऊपर अटैक कर रहा है और एक ब्रोमीन आके लग रहा है, पहला वही हुई स्टेप सिमिलर, और फिर दूसरे स्टेप में FeBr4 जिसके ऊपर वो नेगेटिव चार्ज है ब्रोमीन के ऊपर, ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है ब्रोमीन के साथ, FeBr3 अलग क्योंकि वो कैटलिस्ट है, वैसे का वैसा रिकवर हो गया, HBr बन गया और वो ब्रोमीन ब्रोमोबेंजीन। ओके, तो एग्जैक्टली वही मैकेनिज्म है जो कि इससे पहले के रिएक्शंस में था। आगे फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शंस हैं, उसको हम अभी नहीं देखेंगे क्योंकि अगले सेमेस्टर के सिलेबस में है फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, तो उसके अंदर हम तफसील से देखेंगे। अभी आपको सिर्फ रिएक्शन और उसकी प्रोडक्ट्स का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे इसके अंदर, और इसके अंदर और भी रिएक्शंस दिए हुए जो कि बेसिकली अगले सेमेस्टर में आ रहे हैं, तो वी डोंट हैव टू कवर देम। ऑल यू हैव टू नो इज फ्रॉम दिस चैप्टर राइट नाउ फॉर दिस एग्जाम फॉर दिस सेमेस्टर, वो ये है कि आपको पिछले कल के लेक्चर में जो चीज़ें हमने की और आज के लेक्चर में सबसे पहले टेबल 13.1 जिसमें सारे रिएक्शंस और उनके प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, जनरल मैकेनिज्म, और उन मैकेनिज्म्स को आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो फ्रीडल क्राफ्ट से पहले पहले। हेलोजनेशन का मैकेनिज्म कर लीजिए, सल्फोनेशन का और नाइट्रेशन का। ऑलराइट, अब हम आते हैं सेक्शन 13.9 रेट एंड रेजियो सेलेक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और फिर उसके बाद ये कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर, अभी तो हम ये रिएक्शन देख रहे थे ना, कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ नहीं है, अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा या कम होगा, एक तो ये सवाल है। और दूसरा, कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा तो उससे क्या रिएक्शन फिर रेजियो सेलेक्टिव होगा या ऐसे नॉन सेलेक्टिव होगा। ये दो क्वेश्चंस हैं जिनको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी तक हमने रिएक्शन किया है, ये बेंजीन रिंग है, इसकी नाइट्रेशन हो रही है या कुछ भी हो रहा है, कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ नहीं है। अगर इसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, से नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो उससे ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यहाँ पर होने थे बाकी सारे कार्बन पे 1 2 3 4 5 पे, उनका रेट ज़्यादा हो जाएगा या रेट कम हो जाएगा, पहला सवाल ये, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ये इसका ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द रेट ऑफ रिएक्शंस, एक। और दूसरा ये कि वैसे किसी भी कार्बन पे लग सकते थे, लेकिन जब एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो फिर रिएक्शन इस कार्बन पे होंगे, इस पे होंगे, इस पे होंगे, किस पर होंगे, यानी और क्या सब पे बराबर होंगे। अगर सब पे बराबर नहीं होंगे तो हम कहेंगे ये रेजियो सेलेक्टिव है, राइट। रिमेंबर ज़ेडसेफ रूल, मार्कोनिकॉव्स रूल। तो रेजियो सेलेक्टिव हैं ये रिएक्शंस। तो आपको मुख्तसर जवाब हम ये देते हैं कि ये डिपेंड कर रहा है इन प्रिंसिपल, अब आप ये समझ लीजिए, फिर आप पढ़ खुद ही लीजिए, मैं आपको इन दोनों सवालों के जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा भी हो सकता है कुछ सब्स्टिट्यूएंट से और कुछ सब्स्टिट्यूएंट से कम भी होता है। किन से ज़्यादा होता है, किन से कम होता है? उन सब्स्टिट्यूएंट से रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की बढ़ाते हैं, क्योंकि रिएक्शन पहला स्टेप, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा है, सबसे पहला वाला, जिसमें बेंजीन रिंग का जो डबल बॉन्ड है वो अटैक कर रहा है किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ के ऊपर और उसको अपने साथ अटैच कर रहा है। तो हर वो चीज़ जो कि बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगी, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगी। और हर वो सब्स्टिट्यूएंट के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा बेंजीन रिंग की, राइट, वो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेगा। एक बात, ठीक है। तो अब ये कैसे कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा या कम कर सकती है, ये चीज़ बिल्कुल रिमेंबर वो जो चैप्टर 1 में हम पढ़ते थे, दो तरीके हैं मेन, एक है इंडक्टिव इफेक्ट और एक है रेजोनेंस, राइट। हर वो चीज़ जो रेजोनेंस के थ्रू बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रही हो या इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू बढ़ा रही हो, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगी।
हर वो चीज़ जो रेजोनेंस या इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉ कर रही हो बेंजीन से, ठीक है, तो हम ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, राइट, वेदर थ्रू रेजोनेंस और थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। हर वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है वो रेट ऑफ रिएक्शन कम करेगी, हर वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगी। ओके, तो ये तो एक बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये फिर कि क्या रिएक्शन रेजियो सेलेक्टिव है? यस, आंसर इज द रिएक्शन इज रेजियो सेलेक्टिव। ओके, व्हाई इज इट रेजियो सेलेक्टिव? अब अगला सवाल ये हुआ फिर फॉलो कि क्यों रेजियो सेलेक्टिव होता है। तो उसकी वजह यह है कि सब्स्टिट्यूएंट्स जैसे कि हमने देखा या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, राइट, और ये रेजोनेंस के थ्रू अगर करते हैं तो जब आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो आपको मालूम है कि अगर आपने बेंजीन रिंग है आपके पास ये, और उसके ऊपर लेट से हमने लगा दिया है कोई मैथाइल ग्रुप लगा दिया है या नाइट्रो ग्रुप, आसान है ज़रा इसको समझने में, ज़रा आसान है, ठीक है जी। तो अगर उन्होंने नाइट्रो ही बनाया हुआ है कोई, अच्छा इन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है लेट्स से टोलुइन और उसका किया, जो आपकी टेक्स्ट बुक की एग्जांपल है वही देता हूँ ताकि आपको बाद में देने में आसान। CH3 लगाया हुआ, राइट, टोलुइन। आपको पता है अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, राइट, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो रेजोनेंस के थ्रू, रेजोनेंस का इफेक्ट होता है ऑर्थो पोजीशन पर, ये ऑर्थो पोजीशन है ना, कार्बन जिस पे सब्स्टिट्यूएंट उसके साथ वाले कार्बन, और पैरा पोजीशन पर, ठीक है, मेटा पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता रेजोनेंस का। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो हैं वो इस जगह पर, इस कार्बन पर और इस कार्बन पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग पे लगा होगा तो एक तो ये कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रेट बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा लेकिन किन कार्बन्स पर? ये ऑर्थो कार्बन्स के ऊपर या पैरा कार्बन के ऊपर, राइट, ऑर्थो और पैरा कार्बन्स के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। पैरा पोजीशन मेटा पोजीशन पे कोई फर्क नहीं आएगा, वो वही रेट है, उसको कम नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि इनको बढ़ा रहा है इसलिए रिएक्शन इन पे ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम कहते हैं वो ग्रुप्स जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं बेंजीन रिंग के लिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। Why are they ortho para directing? Because they increase the electron density of ortho and para carbon। मतलब जब वो इस तरह से नहीं, मतलब ये है कि फिर जो उसके नतीजे में जो कैटाइन बनता है ना, उसके उसको स्टेबलाइज कर रहे होते हैं रेजोनेंस के थ्रू, राइट। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। जबकि इसके मुकाबले में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? अगर हम इसकी जगह पर लेट्स से CH3 की जगह पे CF3 लगा दें तो अब क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट नहीं करेगा बल्कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा बेंजीन रिंग से। जब इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे होंगे तो इसका मतलब क्या है? बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, लेकिन इसका इफेक्ट किन कार्बन्स के ऊपर हो रहा है? अगेन ऑर्थो और पैरा कार्बन्स के ऊपर। तो नतीजा क्या निकला? ऑर्थो और पैरा कार्बन्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन मेटा कार्बन्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसी की वैसी रहेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो कम होगा, लेकिन ऑर्थो और पैरा कार्बन्स का रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम हो जाएगा, मेटा का उतना ही रहेगा ऑलमोस्ट, राइट। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? यानी रेजोनेंस का इफेक्ट नहीं होगा, इंडक्टिव इफेक्ट का होगा जो होगा, और वो भी ऑर्थो पे ज्यादा होता है, मेटा पे कम होता है। तो नतीजा क्या होता है कि अब जब रिएक्शन होगा रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, लेकिन बहरहाल मेटा पोजीशंस पे कुछ ना कुछ रिएक्शन होता रहेगा, ऑर्थो और पैरा पे बहुत कम हो जाएगा। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ऑलराइट, इस बात को हम यहीं पर छोड़ेंगे और कल का लेक्चर में हम इस पे बात करेंगे। ओके,